हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो भगवद गीता प्रारंभ होती है एक अंधे के वचन से, क्योंकि धृतराष्ट्र जी नेत्रहीन है। तो एक नेत्रहीन पिता, तो एक नेत्रहीन पिता की उत्सुकता, जानने की उत्सुकता से भगवद गीता का प्रारंभ होता है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि नेत्रहीनता का अर्थ होता है कुछ ना दिखाई दे, और हमको भी कुछ नहीं दिखाई देता है। हमको ये नहीं दिखाई देता है कि हम कहाँ से आ गए, हमको किसने बनाया, हमको क्यों बनाया, इस अवस्था में हम कैसे पहुंचे और हमारा भविष्य क्या है, मृत्यु के बाद हमारा भविष्य क्या होगा। ये सब बातें नहीं मालूम, यानी हम नहीं देख सकते, और ये ज्ञान की नेत्रहीनता है। लेकिन हम उत्सुक जरूर है कि हम इसे जाने, और ये वह जो नेत्र वाला है वो हमें बता सकता है कि क्या वास्तव में है। तो ये अंधापन हमारा जो है, एक तो बाहर का है जो धृतराष्ट्र जी के जीवन में है, और दूसरा एक नेत्रहीनता है ज्ञान की, जो हम सबको है। और गीता हमको भीतर के नेत्र देती है। तो जिज्ञासा क्या है, देखिए, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा क्या है। तो धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है अपने पुत्र के बारे में, उनके पुत्र और उनके भाई के पुत्र युद्ध के मैदान में एकत्रित है। जबकि भाइयों को तो अपने घर में एकत्रित होना चाहिए प्रेम के साथ, लेकिन यही भाई युद्ध के मैदान में पहुंच गए, और युद्ध के मैदान में एक ही कार्य होता है, प्राण लेना। तो स्वाभाविक है कि धृतराष्ट्र के पुत्र या पांडु के पुत्र प्राण लेने के लिए एक दूसरे के युद्ध के मैदान में एकत्रित हुए। अब प्रश्न ये भी आएगा कि जो भाई दूसरे भाई के लिए प्राण देना चाहिए, वह प्राण लेने के लिए क्यों तत्पर हो रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक में एक बात और कही गई कि युद्ध की इच्छा से। ये इच्छा युद्ध की नहीं है, युद्ध तो एक निमित्त है।
इच्छा है राज करने की। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमारी इच्छा युद्ध की नहीं है, लेकिन हम राज करना चाहते हैं। हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। हम स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। और जो इस हमारी इच्छा में रुकावट बनेगा, उससे हम युद्ध करेंगे और उसको मिटाएंगे। तो ये जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा मूल कारण है युद्ध का। और ऐसा नहीं है कि इच्छा सिर्फ राज करने की होती, जमीन पर युद्ध की इच्छा हर जगह राज करने की, चाहे वो जमीन हो, घर हो, व्यवसाय हो, कहीं भी हो, आप सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और राज करने वाले बनना चाहते हैं, ये निश्चित है। और इस मार्ग पे अगर कोई रुकावट है तो युद्ध हो, और यही हो रहा है। वो भाइयों को भी युद्ध करने की इच्छा है, राज करने की इच्छा है, तो युद्ध कर रहे हैं। और ये भाई के पुत्र भी राज करने की इच्छा है, तो युद्ध कर रहे हैं। तो इसका अगर अर्थ उल्टा कर दो, तो अगर इच्छा ना हो तो युद्ध नहीं होता। तो आप ये निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी युद्ध है, जितना भी हिंसा है, वह सिर्फ इच्छाओं की पैदाश है। तो अगर आप तनिक विचार करिए कि अगर आप में कोई इच्छा ही नहीं है, तो आपका जीवन कितना आनंदित हो, क्योंकि कोई युद्ध ही नहीं हो। और जहाँ युद्ध नहीं होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ युद्ध नहीं होगा वहाँ प्रेम होगा। तो भक्तगणों, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक इच्छा आपको युद्ध के क्षेत्र में अपने भाइयों के विपरीत ठहरा कर सकती है। आपकी इच्छा का बल देखिए। इस इच्छा के आगे भाइयों का स्नेह, रक्तों के संबंध, मानवता, सब कुछ दांव पे लग गई है। तो ऐसी इच्छाएं करना क्या आवश्यक है? बिना इच्छाओं के कार्य नहीं हो सकता, इस पर विश्लेषण की आवश्यकता है। तो भक्तगणों, पहली बात आप याद रखिए, आपके जीवन में जितने युद्ध है, परेशानी है, संघर्ष है, ये किसी बाहर के कारण से नहीं है, आपकी अपनी इच्छा के कारण से। इच्छाएं त्याग दो, द्वंद्व खत्म। तो फिर इसके आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।